अरे ये सनातनी लोग राम के ऊपर तो अपना सब कुछ नौछावर करते हैं। रावण ने सीता की चोरी करी थी। ये चंदा चोर नहीं है, ये तो इनके खास आदमी है, इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ने का। ये मंदिर बीजेपी वालों का है और बीजेपी वालों में भी ये मंदिर मोदी का है। बात पैसे की नहीं है। वही मिश्रा है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। केवल ये देखा कि ये आदमी आरएसएस का है। बहुत सारे गांव हैं अयोध्या के आसपास जो सनातनियों के हैं, खास तौर से उनमें राजपूत लोग ज़्यादा हैं। उन्होंने इसके विषय में बहुत लड़ाई लड़ी। कई बार उन लोगों के यहाँ 18 साल और 50 वर्ष के बीच का नौजवान नहीं रहा, और वो लड़ाई लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो गए कि उन्होंने एक प्रण करा, जब उनके लड़ाई लड़ने की हिम्मत खत्म होगी, कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक हम सिर पे टोपी, पैरों में जूती नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे। और उन लोगों ने अपना ये प्रण उस दिन तक निभाया जिस दिन तक राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन समय की बात है, सत्ताएं बदलती हैं, राज बदलते हैं और वो अपनी मनमर्जी करते हैं। उनमें से किसी भी व्यक्ति को राम मंदिर के निर्माण में सहभागिता नहीं दी गई। उन लोगों में से किसी भी व्यक्ति को राम मंदिर के निर्माण में सहभागिता नहीं दी गई। जिन लोगों ने अपने खून बहाए, जिन लोगों की राम के प्रति अटूट आस्थाएं थी, जिन लोगों ने कई सौ वर्ष तक जूती और टोपी नहीं पहनी, चलो कोई बात नहीं, जिसकी सरकार हो, जैसा भाई पहले इनकी अकबर की सरकारें थी, मुगलों की सरकारें थी, उन्होंने अपनी मर्जी से मंदिर भी तोड़े, लोग हिंद सनातनियों को इस्लाम भी कबूल कराया। अब की सरकारें भी अपने अपने तरफ देखती हैं और ये चलो मंदिर का निर्माण हुआ, धन्यवाद है बीजेपी का और बीजेपी के सभी जनप्रतिनिधियों का, खास तौर से मैं तो ये कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि इन्होंने मंदिर के पहली ईंट रखने से यानी शिलान्यास से और प्राण प्रतिष्ठा तक बहुत ही कार्यक्रमों में, हर कार्यक्रम में मोदी जी इसमें शरीक रहे। और यहाँ 4 शंकराचार्य हैं सनातनियों के, बहुत सारे संत हैं, किसी की भी इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं रही, जबकि ये एक सनातन की आस्था का केंद्र है। इसका राजनीतिकरण कर दिया गया। अब रही बात इसमें, मैं तो ये कहूँगा 140 करोड़ जनता का जो श्रद्धा का केंद्र है, विदेशों में भी रह रहे हैं, उनकी भी आस्था का केंद्र है। और इस आस्था का केंद्र में जिसका जो निर्माण से बाद में व्यवस्थाएं हुई, वो व्यवस्थाएं सारी की सारी शासन के हाथ में रही। और शासन हमारे यहाँ से बीजेपी का और आरएसएस का है। और इस शासन व्यवस्था में चाहे वो ट्रस्ट बना हो, चाहे वो जिम्मेदारी सौंपी गई हो, चाहे वो वहाँ जो दान आता है, वहाँ जो श्रद्धालु लोग चढ़ाते हैं उसकी गिनती का मैटर हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ने जो ट्रस्ट बनाया, उसमें केवल और केवल ये नहीं देखा कि इन लोगों के अंदर राम के प्रति श्रद्धा कितनी है। केवल ये देखा कि ये आदमी आरएसएस का है, ये आदमी बीजेपी का है, ये आदमी मेरा है। उन्हीं लोगों को इस ट्रस्ट में, इसकी व्यवस्थाओं में चुन के व्यवस्थित कर दिया और यहाँ की व्यवस्था उन्हीं के हाथों में सौंप दी। मैं भी देखता रहूं वीडियो वगैरह,
जिस दिन से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था उसी दिन से उन व्यवस्थापकों ने इसमें लूट मचा रखी है। कह रहे हैं कि 40% कमीशन लिया कोई मिश्रा है, और वो मिश्रा वही मिश्रा है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी मुलायम सिंह के टाइम में। उन दिनों वो सचिव था, आजकल वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा हमदर्द है। क्या ये हिंदुओं की आस्था का खिलवाड़ नहीं है? जहां तक हिंदुओं की आस्था की बात है, आस्था तो सही मानों में जब उन आस्था वालों को उसमें चयनित नहीं करा गया, किसी को भी जिन्होंने कई सौ साल तक जुत्ती नहीं पहनी, गर्मी में, सर्दी में, कांटों में, पत्थर में, रूढ़ी में, कंकर में, खेत में, खलियान में जुत्ती नहीं पहनी, सिर पर टोपी नहीं ओढ़ी, पगड़ी नहीं बांधी, उन लोगों में किसी को शरीक नहीं करा गया, किसी संत को शरीक नहीं करा गया, किसी श्रद्धालु को ही शरीक नहीं करा गया। केवल और केवल संघ और बीजेपी के लोगों को उसमें शरीक करा गया, और उसी दिन से ये लूट मच रही है। और इसमें मैं तो एक ही बात कहनी चाहूंगा, विपक्ष वाले खूब बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मेरा तो एक करबद्ध निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी, इस श्रद्धा के केंद्र की, जो सनातन के श्रद्धा का केंद्र है, इस पर यदि आप चुप्पी साधे रहते हैं तो ये आपके लिए बड़ी हानिकारक होगी। अरे भाई, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, यदि वो अपराधी है तो उस पर कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए। बात पैसे की नहीं है। अरे पैसा तो आज यहां रखा, कल को बैंक में चला गया, परसों को फिर किसी तीसरे के ने लोन ले लिया, फिर उसने वापस कर दिया, फिर चौथे ने ले लिया, फिर मालिक की जेब में आ गया, उनने उससे कुछ खरीदा। पैसा तो एक चलने वाली चीज है, पैसा चला गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये श्रद्धा और आस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मंदिर सनातनियों का है, ये मंदिर बीजेपी वालों का है, और बीजेपी वालों में भी ये मंदिर मोदी का है। एक पिंकी चौधरी हैं गाजियाबाद के, वे ये कह रहे हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं के पास ही है, हिंदुओं ने चोरी करा, दूसरों के पेट में दर्द क्यों हो रहा, ये कह रहे वे। ये जो है पिंकी चौधरी जो भी कुछ कह रहे हैं, वो पिंकी चौधरी के दिमाग की बात है, वो पिंकी चौधरी के दिमाग की बात हो, इससे ज्यादा भी कुछ कह सके हैं। अरे जब कहीं अपराध हो रहा है, उस अपराध को तो कोई भी आदमी खड़ा हो कह सके कि ये अपराध है। एक आदमी सड़क पे मरा पड़ा है, किसी ने कत्ल कर दिया, ना उसके कोई वो जानने वाला है ना पिछाड़ने वाला है, वो खड़ा होकर शोर मचा रहा है, भाई यहाँ लाश पड़ी, तो इसका मतलब वो कोई गलत कह रहा है? भाई लाश तो पड़ी है। ये जो इसमें बार बार कभी SIT, कभी ED, कभी CBI, कभी जांच, कभी पड़ताल, कभी कुछ, कभी 80 पे ये चीज हो रही है, इसीलिए तो जनता जो है वह बहुत ही मतलब परेशान है। वो जितना भी सनातनी वर्ग है उसकी आत्माएं दुखी हैं, और वो दुखी इसीलिए हैं कि ये जो बार बार ये बात कही जा रही है कि ये जांच होगी, ये होगा, वो होगा, इस्तीफा ले लिया, फलाना ले लिया, ढिगड़ा ले लिया, इससे लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी के खासे आदमी हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये मोदी जी के खासे आदमी हैं, ये संघ के आदमी हैं, ये बीजेपी के आदमी हैं, ये चंदा चोर नहीं है, ये तो इनके खास आदमी है, इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ने का। राम नहीं चाहिए, राम के भी बड़ी, राम से बड़ी कोई चीज तो नहीं है सनातन के अंदर। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी दुनिया है, चाहे उसे कोई राम कहे, चाहे गॉड कहे, चाहे अल्लाह कहे, चाहे ईशा कहे, चाहे गुरु कहे, वो एक ही है। और उसकी आस्था पे इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा है, उसमें चोरी हो रही है। देखो एक वो बात और बता रहा हूँ बाबू जी, रावण ने सीता की चोरी करी थी, रावण ने राम की सीता की चोरी करी थी। क्या हुआ रावण का? विनाश, सोने की लंका राख बनी।
और इन्होंने राम की दान पात्र की चोरी करी। रावण वाला याल इनका भी होगा। अरे ये सनातनी लोग राम के ऊपर तो अपना सब कुछ नौछावर करते हैं। इस देश में ना तो रईसों का तोड़ा ना गरीबों का तोड़ा। मैं तो यहां तक सुना, रोजाना ये देख रहे सोशल मीडिया पे कि 200 क्विंटल चांदी उसका पता नहीं कहाँ है, किस खोट को चली गई। 200 क्विंटल, तोड़ा 2 तोड़ा नहीं। काक भुसंडी हीरे जवाहरात का दिया था किसी ने, उसे लेके ठा गए। कभी रामचंद्र जी के चरणों में ठोंक ना मार दे। हीरे जवाहरात की चरण खड़ाऊ दी थी किसी ने बनाकर राम को, उनका पता नहीं। लोगों ने जो दर्शन करने के लिए राम जी के गए, वे औरतें जिन्होंने पता नहीं एक एक दाना बचा बचा के, एक एक पैसा बचा बचा के अपने कान में बाड़े डलवाए, अपने गले में सोने की चैन डलवाई या कुछ डलवाया, दर्शन करने के बाद में अपने हाथों को रोकने से कि उन्होंने अपने कानों के, अपने नाक के, अपने गले के, अपने हाथों के जेवर काट के दान पात्र में डाल दिए। उनका कोई पता नहीं, नाश होगा तो ये नहीं पाने के ये लोग।